शिंदे पर सटायर से बढ़ा विवाद, विशेषाधिकार समिति तक पहुंचा मामला। अभिव्यक्ति की आजादी पर छिड़ी नई बहस। कुणाल कामरा ने माफी से किया इनकार, बोले सच्ची नहीं होगी माफी। आकाश बनर्जी का सवाल, क्या पुलिस तय करेगी क्या सही है। इम्तियाज जलील का समर्थन, भारत आपके साथ खड़ा है। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने गुरुवार को कहा कि वो महाराष्ट्र विधानसभा परिषद में चल रही ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की कार्रवाई में बिना शर्त माफी नहीं मांग सकते, क्योंकि ऐसा करना दिल से नहीं होगा और इससे दूसरे कलाकारों और उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए गलत मिसाल कायम होगी। समिति ने उनसे कहा था कि अगर वे माफी मांग लेते हैं तो मामले को अलग तरीके से देखा जाएगा, जैसा कि द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में बताया। आपको बता दें कि कुणाल कामरा के साथ साथ शिवसेना की नेता सुषमा अंधारे के खिलाफ भी ये कार्रवाई चल रही है। ये मामला मार्च 2025 में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने से जुड़ा है। कामरा पर शिंदे का मजाक उड़ाने और महाराष्ट्र की विधानसभा का अपमान करने का आरोप है, जबकि अंधारे पर उनका समर्थन करने का आरोप लगाया गया है। ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का नोटिस भारतीय जनता पार्टी के MLC प्रवीण दरेकर ने दिया था। आपको बता दें कि द हिंदू के मुताबिक कामरा गुरुवार शाम 5 बजे महाराष्ट्र विधान परिषद की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए, जहाँ करीब 1 घंटे तक उनका बयान दर्ज किया गया। समिति के प्रमुख और बीजेपी MLC प्रसाद लाड ने क्या बताया, वो सुनिए। आज कुणाल कामरा जी की ये तीसरी या चौथी हियरिंग थी। आज उनकी साक्ष्य रिकॉर्ड पे लेनी थी, जिसमें माननीय प्रवीण दरेकर जी ने इनके खिलाफ तकरार की थी। तो वो तकरार जो थी उसके सामने क्रॉस क्वेश्चनिंग आज करने का समय था। तो कुणाल कामरा और प्रवीण दरेकर जी की क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हुई। उसमें कुणाल कामरा को भी 24 प्रश्न पूछे गए, जिसमें अनेक प्रकार के उन्होंने जो गलतियां की उस बारे में बताने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट्स के बारे में पूछने की कोशिश की, प्रिविलेज कमेटी के राइट्स के बारे में उनको पूछने की कोशिश की। सारे प्रश्नों का उन्होंने उत्तर दिया और हमने उन्हें ये भी कहा कि अगर वो बिनशर्त दिलगिरी व्यक्त करते या माफ़ी मांगते हैं तो इस बारे में समिति अलग तरीके से विचार करेगी। तो उनके वकील ने कहा है कि उनके इस बारे में वो उनसे चर्चा कर समिति को ईमेल के द्वारा और राइटिंग द्वारा भेजेंगे। हालांकि कामरा ने लाड के इस बयान पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उनसे पूछे गए आखिरी तीनों सवाल सिर्फ इस बात से जुड़े थे कि क्या वे अपनी टिप्पणियों पर अफसोस जताएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बताया गया था कि अगर वे माफी मांगते हैं तो मामले पर अलग तरीके से विचार किया जाएगा। समिति को दिए अपने लिखित जवाब में कामरा ने कहा कि उनके खिलाफ की जा रही ये कार्रवाई ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, जैसा कि द हिंदू ने बताया। उन्होंने दलील दी कि किसी परफॉर्मेंस को ब्रीच ऑफ प्रिविलेज तभी माना जा सकता है जब वो किसी विधायक के सदन के सदस्य के रूप में किए गए काम से जुड़ा हो, यह सदन की कार्यवाही पर आधारित हो या उससे सदन के कामकाज में रुकावट पैदा हुई हो। वहीं कुणाल कामरा ने ट्वीट कर क्या लिखा वो बताते हैं। उन्होंने लिखा, माननीय सर, शायद कोई गलतफहमी या बातचीत में कमी रह गई हो, लेकिन आज शाम मेरी जिरह के आखिरी 3 सवाल मुझे इस तरह याद हैं। क्या आपको पछतावा है? नहीं। क्या आपने जो कहा उसके लिए आपको अफसोस है? नहीं। अगर आप बिना शर्त माफी मांग ले तो इस मामले को अलग नजरिए से देखा जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी माफी सच्ची नहीं होगी। साथ ही ये दूसरे कलाकारों और उनकी अभिव्यक्ति की आजादी के लिए गलत मिसाल बन जाएगी। उनके इस ट्वीट पर AIM के इम्तियाज जलील ने लिखा, बहुत बढ़िया, उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, भारत आपके साथ खड़ा है। देशभक्त नाम से मशहूर आकाश बनर्जी ने X पर लिखा, समझ नहीं आता कि ज्यादा डरावनी बात क्या है। किसी भी पुलिस वाले को ये ताकत मिल जाना कि वो तय करे कि कौन सा कंटेंट उपयुक्त है और कौन सा नहीं, या एक स्टैंड अप कॉमेडियन को अभिव्यक्ति की आजादी के अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़े, जबकि लोकतंत्र में ये काम आमतौर पर विपक्षी दल करते हैं। अब पूरा मामला आपको थोड़ी तफसील में बताते हैं। दरअसल 23 मार्च 2025 को कामरा ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने एक हिंदी फिल्म के गाने के सटायर के जरिए शिंदे की आलोचना की थी। इस प्रस्तुति में उन्होंने 2022 में उद्धव ठाकरे के खिलाफ शिंदे की बगावत और महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए उन्हें गद्दार कहा था। हालांकि उन्होंने शिंदे का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। जब इस परफॉर्मेंस के क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए तो 23 मार्च 2025 की रात शिंदे गुट की शिवसेना के सदस्यों ने मुंबई के खार इलाके में स्थित द हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ की, जहां ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया था। अगले दिन मुंबई पुलिस ने कामरा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की उन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जो मानहानि और पब्लिक मिसचीफ से संबंधित है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखे और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले।